Good evening, friends. Today we are going to discuss an important topic, share forfeiture. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी में से क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है ना मेरे दोस्तों। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या होता है? शेयर फॉरफीचर, अब देखिए क्या है कि जैसे एक कंपनी ने, कंपनी एबीसी लिमिटेड हैज इशूड 1000 शेयर्स, कितना? 10 रुपीज ईच की। क्लियर? अच्छा, इस कंपनी ने मांगे क्या? 2 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज सेकेंड कॉल। ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर ना? अब ध्यान से देखिएगा। अब एक शेयर होल्डर था, कौन? मिस्टर राम, जिसको 100 शेयर्स अलॉट किया था कंपनी ने, मतलब दिया था। अब इसने क्या किया? ये सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा है, सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा है, सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा है। तो कंपनी उसको क्या करेगी? जब वो पेमेंट नहीं करेगा तो खैर वो तो जो पैसा अगर नहीं देगा तो वो क्या हो जाएगा? कंपनी के लिए कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा था कुछ देर पहले, ठीक है ना? तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो जाएगा। लेकिन जब वो एकदम बिल्कुल भी नहीं देगा, जैसे मान लीजिए उसने, एक तो होता है कि जैसे वो देगा नोटिस के बाद वो फिर पैसा दे देता है, ठीक है? तो ठीक है, हम उसकी एंट्री बना लेंगे कॉल्स इन एरियर, उसको दिखा के फिर उसको रिसीव कर लेंगे। लेकिन जब वो एकदम नहीं देगा तो वो कॉल्स इन एरियर हो जाएगा और उसको अकाउंट में डाल देंगे और फिर उस कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसको फॉरफीट कर लेगी। फॉरफीट का मतलब होता है क्या? कंपनी एक नोटिस देगी 30 दिन का, उसके बाद फिर एक 14 दिन का नोटिस देगी, फिर उसको कंपनी क्या करेगी? उन शेयर्स को फॉरफीट कर लेगी जो उसने उस राम को दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि राम ने पूरे पैसे का पेमेंट कंपनी को नहीं किया। अब ऐसा क्यों होगा? जब कंपनी का शेयर्स राम ने लिया होगा तो तब कंडीशन क्या हो? कंपनी, जब राम कंपनी को पैसा देगा तो राम क्या एग्रीमेंट पे चला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए अब राम को पूरे 10 रुपए देने ही है एक शेयर के हिसाब से। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है तो 100 शेयर है तो उसको 1000 रुपीज देना ही देना है। वो राम कंपनी के साथ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। जब वो पहला ही शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो वो जो फॉर्म भर के तो उसमें कंपनी क्या करती है? उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। तो राम उससे डिनाई नहीं कर सकता। अगर राम पैसा नहीं देता है तो कंपनी क्या करती है? एक नोटिस पीरियड देती है, नोटिस पीरियड देती है और उसके बाद उन कंपनी को क्या कर देती है? अपने रजिस्टर से, अपने बुक से, अपने जो अकाउंटिंग बुक है उससे उन शेयर्स को कैंसिल कर देती है। इसी को कहते हैं क्या? कंपनी शेयर फॉरफीचर कहते हैं। ठीक है ना? तो एक बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने आपको बताया, कॉमन लैंग्वेज में बताया आपको कि ताकि इस चीज को आप समझ सके। बहुत सारे बच्चों को शेयर फॉरफीचर का मतलब ही नहीं समझ में आता है, पूरा साल बीत जाता है। ठीक है ना? तो कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या हुआ कि कंपनी क्या करती है? जब कोई भी शेयर होल्डर, इफ एनी शेयर होल्डर डिनाई फ्रॉम द पेमेंट, देन कंपनी क्या करती है? गिव द नोटिस टू दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर एंड देन आफ्टर ऑल he is not paying the amount, then company goes for forfeiting of the shares. कंपनी क्या करती है? फॉरफिट कर लेती है शेयर्स को और फिर उन शेयर्स को छीनने का मतलब, फॉरफीचर का मतलब होता है छीनना, अपहरण करना, जब्त कर लेना। तो ऐसा कुछ नहीं करती कंपनी। क्या करती है? अपने रजिस्टर से क्या करती है? कैंसिल कर देती है उन शेयर्स के नंबर्स को। ठीक है ना? तो इसी तरीके इसको हम क्या कहते हैं? वो शेयर कैंसिल होते हैं, बेकार हो जाते हैं जो राम को दिए गए। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं? शेयर फॉरफीचर कहते हैं। अब जब कंपनी शेयर अलॉट करती है तो 2 शेयर कैपिटल करती है। जब कंपनी शेयर अपनी शेयर कैपिटल को छीनेगी, फॉरफीट करेगी, तब क्या करेगी? शेयर कैपिटल डेबिट होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन भी दे दिया। अब शेयर फॉरफीचर 2 तरीका हो गया। इसमें एंट्री क्या होगी? क्या? व्हेन शेयर फॉरफीचर इशूड एट पार, इशूड एट पार, पहला कंडीशन हो गया। और इसमें दूसरा कंडीशन हो गया इशूड एट प्रीमियम। ठीक है ना? इशूड एट प्रीमियम। अब देखिए, जब हम शेयर फॉरफीट करेगी कंपनी
और उस पे हम शेयर फॉरफिट करेंगे। तो देखिए हमने यहां तक मानते हैं, हमने ये सारी एंट्री सेम होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 2000 से। दूसरी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000 से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3000, ठीक है ना, पूरा का पूरा पैसा आ गया अलॉटमेंट का भी। फिर फर्स्ट कॉल का 1000 शेयर्स है, 2 रुपीज है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2000 से एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2000 से। अब फाइनल एंट्री होगी क्या, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 3000 से। लेकिन पैसा नहीं आया कितना, 100 शेयर्स का, 100 शेयर्स पे 3 रुपया नहीं आया, यानी 300 रुपया नहीं है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो कितना हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 3 रुपया आना है ना, 3000, तो 2700 से कॉल्स इन एरियर में 300 चला जाएगा। 300 रुपए कॉल्स इन एरियर, 100 शेयरों के पैसे राम नहीं दे रहा है, 100 इंटू 3, 300 रुपए नहीं दे रहा है, ठीक है ना। एंड 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 3000 से चला जाएगा। तो ये होगा। अब इसके बाद कंपनी क्या करेगी, शेयर फॉरफीचर के लिए जाएगी। तो ये तो सिंपल केस है, एट पार है, एट पार का 10 का 10 शेयर्स है। और इन कंडीशंस में हम क्या एंट्री करेंगे, तो इशूड एट पार, जब ऐसा कंडीशन हो तो पहली एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर की। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू calls in arrear account and to share forfeiture account, ठीक है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये होगा। अब देखो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट, यहां पे आप सभी लोग लिख लेंगे कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू मतलब कंपनी ने जितना कॉल किया है। अब कंपनी ने यहां कितना कॉल किया है, आइए देखते हैं। कंपनी ने 2 रुपए भी मांगे हैं, एप्लीकेशन के 3 रुपए या अलॉटमेंट के 2 रुपए फर्स्ट कॉल के और 3 रुपए सेकंड कॉल के, यानी कंपनी ने 10 रुपए मांग दिया। तो फ्रॉम विच अमाउंट कंपनी हैज कॉल्ड फॉर द शेयर होल्डर, मतलब अगर कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा होता तो 232 मतलब 5 2 7 रुपए से एंट्री बनी होती। लेकिन कंपनी ने यहां पे कितने बनेगी, 10 रुपए, पूरा 10 का 10 मांग दिया, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, 100 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। 100 इंटू 10 यानी जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जितना कंपनी फॉरफिट कर रही है और जितना पैसा कंपनी ने कॉल किया है, कॉल का मतलब कंपनी ने उन शेयर्स पे पैसे मांगे हैं। तो आप लोग देखेंगे क्या, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड शेयर सेकंड फाइनल कॉल। तो जितना पैसा कंपनी ने कॉल कर लिया, अगर 10 रुपए कंपनी ने कॉल कर लिया है तो इन 10 रुपीज को पूरा इंटू करेंगे, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000। अच्छा, अब कंपनी टू कॉल्स इन एरियर में कितना जाएगा, कॉल्स इन एरियर में कितने रुपए नहीं मिले हैं, 100 इंटू 3, सेकेंड कॉल कहीं तो पैसा नहीं मिला है, 100 इंटू 3 300 एंड कितने पैसे जो मिल गए हैं, जो बैलेंसिंग अमाउंट वो कहां चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो शेयर फॉरफीचर इस तरीके से हम एंट्री इसको करेंगे। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फ्रॉम द ₹1000 कितना, कॉल्ड अप वैल्यू टू कॉल्स इन एरियर, मतलब जितना पैसा नहीं मिला है यहां पे क्या लिखेंगे, अनपेड कॉल्स, ठीक है ना। और यहां पे रिसीविंग अमाउंट, जितना अमाउंट हमने रिसीव किया है, रिसीव्ड अमाउंट, जिन शेयर्स पे हम जिन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं उन शेयर्स पे हमको जितना पैसा मिला है उन पे हम क्या करेंगे, रिसीव अमाउंट लिख देंगे। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजों को करते जाएंगे, इशू एट पार। अच्छा, अब मान लीजिए कंपनी इनको इशू करती है, कंपनी क्या करती है, इशू करती है। अब इन्हीं शेयर्स को फिर री इशू करेगी, क्या करेगी, री इशू करेगी, क्या करेगी, री इशू करेगी, री इशू ऑफ शेयर्स।
अब मान लीजिए ये फेस वैल्यू है कंपनी की 10 रुपीज और कंपनी इसी वैल्यू पे इश्यू कर देती है, ठीक है ना। 3 तरीके से इश्यू कर सकती है, इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट। मतलब 10 का 10 में भी इश्यू कर सकती है, 10 का 9 में भी इश्यू कर सकती है, 10 का 12 में भी इश्यू कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे करेगी वैसे हमको करना है, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हमको काम करना है। तो अब देखिए ये तो फॉरफीचर की पहली एंट्री हो गई, क्या शेयर फॉरफीचर की एंट्री हो गई। ये जो एंट्री हो गई वो हमारी शेयर फॉरफीचर की एंट्री हो गई, ये ध्यान लिख लीजिएगा, शेयर फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब व्हेन कंपनी विल री इश्यू देन व्हाट एंट्री वुड बी पास। तो देखिए जैसे 10 रुपए का शेयर है, अब मैं तीनों यहां कंडीशन समझा दूंगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को। इश्यू एट पार 10 का 10 में इश्यू करेगी, 10 का 9 में इश्यू करेगी, या सॉरी 10 का प्रीमियम मान लीजिए 12 रुपए में इश्यू करेगी और 10 का 9 में इश्यू करेगी। यानी 100 शेयर्स को क्या कर रही है, 100 शेयर्स को 10 में इश्यू करेगी, री इश्यू करेगी, फिर 12 में भी इश्यू कर सकती है और 9 में भी इश्यू कर सकती है। ये हो गया एट पार, ये हो गया एट प्रीमियम और ये हो गया एट डिस्काउंट, ठीक है ना। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं। तो पहला कंडीशन, पहले कंडीशन में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, 100 इंटू 10, 1000 से, पूरा का पूरा, ठीक है ना। इश्यू एट री इश्यू एट पार। अब कंपनी ने एक भी पैसा लॉस हुआ, कंपनी का डिस्काउंट देने में कुछ नहीं, तो ये जो पैसा होगा इसके बाद वाली एक और एंट्री बनेगी। तीनों केस में एक तो इश्यू की एंट्री बनेगी और उसके बाद एक और एंट्री बनेगी, क्या, शेयर फॉरफीचर अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, ठीक है ना। ये जो अमाउंट है, ये आप अमाउंट जो देख रहे हो क्या है, ये जो 700 है, ये हमारा क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा, इसी अमाउंट से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन सही लगा है कि गलत लगा है। आपके आंसर में भी यही अमाउंट देगा। तो अब देखिए, पहला एंट्री हो गई शेयर फॉरफीचर की, ये दूसरी एंट्री हो गई री इश्यू की, तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना से, ये 700 का अमाउंट है, इस अमाउंट में पूरा का पूरा पैसा हम क्या करेंगे, 700 ट्रांसफर कर देंगे, कहां, कैपिटल रिजर्व में। किसी कोई परेशानी नहीं। अच्छा अब देखिएगा ध्यान से, ये तो हो गया इश्यू एट पार के कंडीशन में, इश्यू एट पार के कंडीशन में। अब प्रीमियम जब होगा तो पहली एंट्री तो शेयर फॉरफीचर की सेम बनेगी, दूसरी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दूसरी एंट्री क्या बनेगी, सेकंड एंट्री बैंक, देखिएगा ध्यान से, यहां मैं बता रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, 100 का शेयर्स है, 100 शेयर्स है ना, 12 में इश्यू कर रहे हैं, 2 रुपए प्रीमियम पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी 100 इंटू 12, 1200 से ये डेबिट हो जाएगा, 100 इंटू 10, 1000 एंड 200 क्या हो गया, ये प्रीमियम पे चला गया। अब फिर ये एंट्री होगी, तो ये एंट्री भी सेम होगी, क्योंकि हम यहाँ पे जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है जो मेरा 700 है, इस अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, कोई भी लॉस नहीं हो रहा ड्यू टू द री इश्यू, ठीक है ना। तो ये जो पूरा अमाउंट है वो सेम एंट्री फिर बन जाएगी, क्या, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से, 700 से। ये कंडीशन नंबर 2 हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन नंबर 2 हो गया, दूसरा कंडीशन। ये हो गया कंडीशन नंबर 1 जब हम पार पे इश्यू कर रहे हैं, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन, इश्यू एट डिस्काउंट 9 पे, तो क्या होगा, 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब शेयर फॉरफीचर, ये वाली पहली वाली एंट्री तीनों केस में सेम रहेगी, पहली वाली जो एंट्री है, ये वाली फॉरफीचर की एंट्री, ये तीनों कंडीशन में सेम रहेगी, ठीक है ना। अब
देखते हैं किसमें, डिस्काउंट के केस में। ये जो डिस्काउंट है, अब देखिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट। जब हम डिस्काउंट देंगे, यहां पे क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर लिखेंगे, डिस्काउंट का नाम नहीं लिखेंगे। डिस्काउंट क्या हुआ, एक लॉस हुआ जो रीइश्यू के कारण हो रही है कंपनी को, ठीक है ना। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, क्या लिखेंगे पूरा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो बैंक कितने से डेबिट, 10 रुपीज है, बैंक कितने से डेबिट होगा, 10 रुपीज है, जिसमें 9 रुपए का डिस्काउंट, 9 रुपए शेयर की वैल्यू है और 1 रुपए डिस्काउंट है। तो बैंक कितने से, 100 इंटू 9, 900 से, 100 रुपए का डिस्काउंट, 100 शेयर फॉर फ्यूचर में डेबिट हो जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 100 एंड टू शेयर कैपिटल 1000 हो जाएगा। क्लियर। अब जो लास्ट एंट्री हम ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा, जब हम डिस्काउंट में इशू करेंगे तो क्या अमाउंट जाएगा, इसके लिए आपको शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस निकालना होगा। तो देखिए एक जगह शेयर फॉर फ्यूचर, एक देखिए जब आप 2-4 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको इजिली आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अभी आपको सीखने के लिए क्या है, थोड़ा सा चीजों को देखना पड़ेगा। तो क्या है, देखिए आप यहां देखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हुआ है, कितना अकाउंट से, 700 रुपए से, और रीइश्यू थर्ड कंडीशन में 100 रुपए से डेबिट हो रहा है, 100 रुपए से डेबिट हो रहा है ना, देख लीजिए यहाँ पे 100 रुपीज से डेबिट हो रहा है, बैंक डेबिट 900 से, ये 100 से शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल 1000 से, ठीक है ना। तो शेयर फॉर फ्यूचर एक जगह 700 रुपए से क्रेडिट हुआ है और एक जगह कितना 100 से डेबिट हुआ है, तो बैलेंस 700 रुपए क्रेडिट और एक जगह क्या हुआ है 100 रुपए से डेबिट, तो 700 में से 100 घटा देंगे, कितना बचेगा, 600 बैलेंस बचेगा जब अकाउंट बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो अब हम इसी अमाउंट से 600 से क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे और यही आपका आंसर होगा थर्ड कंडीशन में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉर फ्यूचर इश्यू एट पार एंड री इश्यू, तीनों केस में एट प्रीमियम, पार, प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों कंडीशंस में हमने एंट्री बनाया है और इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बनाया जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है बच्चों को, बाकी सारी चीजें तो सेम है, इसमें इस कंडीशंस में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लगाने के बाद आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।